लाइव 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 इन लाइव लाइव की दास्तान दिगल खराश कहने वालों से कह दो कि जो काम तुम आज कर रहे हो 800 साल पहले मेरे मुस्तफा ने पूरे भारत को लाइव टेलीकास्ट करके दिखा दिया। मैं तो इसीलिए कहता हूं, तवज्जो है, इसीलिए कहता हूं कि एक कदम भी दुनिया मेरे मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के गुलामों के बगैर चल नहीं सकती। इसको आज समझ लें, ना समझें कल समझ में आएगी, कल नहीं समझ में आएगी, परसों समझ में आएगी। लाइव टेलीकास्ट 800 साल पहले हुजूर फरमा रहे हैं। आज देखो 1400 साल पहले एक वायरस चला था, 1400 साल पहले एक वायरस चला था, इससे ज़्यादा भयानक वायरस था जो आज चल रहा है। गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर। तो ऐसे आलम में अब कंप्यूटर था नहीं, मेडिकल साइंसेस थे नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उस वायरस का नाम था प्लेग वायरस, जिसे उर्दू में ताउन कहते हैं। वो जगह 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 जो आदमी, क्योंकि कोई लाइलाज बीमारी थी, जो फंस गया वो उसको मरना ही है हर हाल में, इसलिए कि उसका कोई इलाज था नहीं। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने उस टाइम पे, जब कंप्यूटर नहीं था, मेडिकल साइंसेस का दौर नहीं था, इल्मी तरक्कियों का दौर नहीं था, उस टाइम में मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? इरशाद फरमाया था, जो जहां वायरस है वहां का आदमी बाहर न जाए, और जहां का आदमी है वहां न जाए जहां वायरस है। कोई जाए नहीं और वहां का कोई आदमी निकले नहीं। जो बात 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के हुजूर ने आइसोलेशन के बारे में बताई थी, आज 1400 साल के बाद हर गवर्नमेंट वही कर रही है। ना ना ना, इसकी जरूरत ना, अपना सोते रहो आराम से। तुम्हारा काम हो गया ना, कुछ पैसे मिल गए, ठीक है। अच्छा, इमरान बेचारे को नवाजा करो, ये बहुत मेहनत करते हैं। आगे अब ये बेचारे कब तक का क्या करें, ये भी बात समझ में आ रही। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, बगैर तुम्हारे रसूल के एक कदम दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती, एक कदम नहीं। लाइव टेलीकास्ट मेरे रसूल ने 800 साल पहले, और आइसोलेशन, नजर बंद रहो, अंदर रहो। अब आज क्या कर रहे हैं? अंदर रहो, बाहर मत निकलो, यूं रहो और वो रहो। अल्लाह का कहर है, चल रहा है। अब ये अल्लाह का कहर क्यों, क्या है क्या नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो अल्लाह का कहर जाहिर बात है, जब बंदे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, जब अमीर गरीब पे जुल्म ढाने लगे, जब मजलूम और बेकसों और बेबसों के जनाब वाला हद गिरेबान नोचे जाएं, जब बेटियों की इज्जतें बीच चौराहों पे नीलाम हो जाएं, तो क्या अल्लाह का कहर नहीं आएगा? अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? अल्लाह का अजाब आ रहा, और ऐसा कहर है, ऐसा कहर है। उन लोगों के लिए पैगाम है जो लोग जनाबे वाला धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अमन व अमान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जनाब वाला कल्चरों की जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अल्लाह की कसम इज्जतों की धज्जियाँ उड़ रही हैं, माज़अल्लाह मान मर्यादाओं का खून हो रहा है, मोरल वैल्यूज़ को पामाल किया जा रहा है। अल्लाह का कहर है, अल्लाह का जलाल जोश में आ गया। और जब अल्लाह का जलाल जोश में आ जाता, मक्खी मौत बन जाती है। अल्लाह का जलाल जोश में आता है, मच्छर मौत बन जाता है। जब अल्लाह का जलाल जोश में आ जाता है, तो पानी का कतरा मौत का जनाबे वाला पैगामी होता है। जब अल्लाह का कहर, अल्लाह का जलाल जोश में आ जाता है, लोगों, अल्लाह का जलाल जब जोश में आ जाता है, तो ये जर्रा बराबर मिट्टी इंसान को मारने के लिए काफी होती है। ऐसा सुपर पावर है। आज एहसास हो गया पूरी दुनिया को, सड़कों पे आके नारे लगाने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मौत से बचने के लिए सारी दुनिया को एहसास हो गया। कोई कहे ना कहे, मगर चाइना के प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि अगर कोई बचा सकता है तो अल्लाह ही बचा सकता है। तवज्जो है? अरे कोई माने ना माने, मगर अल्लाह भी क्या अजीम उशान कुदरत वाला है, जनाबे वाला। क्या सुपर पावर है यार! 56 सेकंड में उसका पावर तो देखो, 56 सेकंड, ओनली 56 सेकंड समंदरों में तूफान उठा, 56 सेकंड ऐसा पावर वाला है। 56 सेकंड, 1 मिनट नहीं, ओनली 56 सेकंड्स
समंदर में तूफान उठा, सुनामी की लहरें आई और 56 सेकंड के अंदर अंदर इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए। 56 सेकंड में 10 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए। जनाब वाला कैसी पावर वाला, क्या सुपर पावर है, इसलिए आदमी भाग नहीं सकता मेरे अल्लाह से। जनाब वाला वो चाहे कितना ही मालदार हो जाए, कितना ही कुर्सी वाला हो जाए और कितना ही जनाब वाला अपने आप पे फख्र करे, सीने चौड़े करे, हमारा इतना सीना, हमारा इतना सीना, हमारा इतना सीना, इतना सीना। कहाँ आ गए वो लंबे चौड़े सीने? अल्लाह के सामने किसी का सीना नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता। अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह के सामने फिरौन टिक न सका, अल्लाह के सामने नमरूद जैसी ताकत जनाबे वाला खड़ी रह न सकी। अल्लाह है, सुपर पावर है अज़ल से अब तक। इसलिए वो लोगों मालों पे नहीं इतराना, आप अपनी जानों पे नहीं इतराना, अपनी बॉडियों पे नहीं इतराना, अपने कपड़ों पे नहीं इतराना। बस हर वक्त ये सर झुका रहे और ये दिल रसूल पाक के लिए जनाबे वाला बिछा रहे। याद रखना इंशाअल्लाह तुम्हारी कामयाबी हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, घबराओ मत। इतनी नाफरमानी के बाद भी अल्लाह तुम्हारा कैसे डिफेंस कर रहा है, बार बार अल्लाह तुम्हारी दिफा कर रहा है। तुम नमाज भी नहीं पढ़ते मगर अल्लाह तुम्हारा जनाबे वाला दिफा कर रहा है। तुम रोज़ा भी नहीं रखते, अल्लाह डिफेंस कर रहा है। तुम डांस करते हो मगर फिर भी अल्लाह डिफेंस कर रहा है। कितना रहीम है, कितना करीम है, पूरी दुनिया को एहसास करा रहा। मेरा अल्लाह फरमाता है, इसकी आवाज़ बढ़ा, मैं तो दिखाई नहीं देता। अल्लाह फरमाता है मैं तो दिखाई नहीं देता, तवज्जो है, मगर मेरी निशानियां बार बार, मेरी निशानियां बार बार दुनिया के पर्दे पर आके इंसानों को अलार्म करती हैं कि लोगो दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। तो ज़माना अल्लाह की तरफ दौड़े, तो ये निशानियां हैं अल्लाह की। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी अब गफलत में ना रहें, सुस्ती में ना रहें। 5 टाइम की पढ़ें। अगर 5 टाइम की बाई चांस किसी वजह से कोई ज़रूरी काम पड़ गया, नहीं मिल रही है, तो जितने की मिल रही है उतने की पढ़ें, बाकी कज़ा करें। अल्लाह की तरफ आए। कुछ दुनिया चंद रोज़ की है जनाब वाला, मर गई दुनिया, मर जाएगी दुनिया, ऐसे ही बन जाओ। कब्रों में रहो तो राज करो, हुकूमत करो, अल्लाह वाले बन जाओ। ये अल्लाह की पार्टी है और अल्लाह की पार्टी कामयाब पार्टी है। हज़रात मोहतरम, ये गरीब बात कर रहा था मैं अपने गरीब नवाज की, हिंदुस्तान लाइव टेलीकास्ट सबसे पहले मेरे रसूल ने किया। ये गौसे आज़म है, बगदाद वाले शहंशाह। अभी कंप्यूटर नहीं, मेडिकल साइंसेस नहीं, अभी जनाब वाला मशीनें नहीं। मेरे बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी की सुनो, इजाज़त है, क्योंकि अल्लाह के वलियों का तज़किरा करना है। बात आ गई, मौजू पे फिट हो रही है। एक बुजुर्ग रहते थे गौसे पाक के दरबार में, मुल्क शाम के थे, बहुत दूर के थे। वो सीरिया मुल्क बहुत दूर था, तो सीरिया के मुल्क शाम के वो बुजुर्ग गौसे आजम के दरबार में रहते थे। बड़े दिन हो गए रहते रहते, किसी ने आके बगदाद के शहंशाह से कहा हाथ जोड़कर, हुजूर ये आपके दरबार में रहते हैं, इनसे कहिए ये घर जाएं, बीवी बच्चों को छोड़ रखा है इन्होंने, बीवी बच्चे उधर हैं, कारोबार भी बर्बाद कर दिया और यहीं पड़े रहते हैं। मेरे गौसे आदम ने फरमाया इधर आओ, क्या ऐसा है कि तुम यहीं रहते हो, घर नहीं जाते हो? बोले जी सरकार। कहा क्यों नहीं जाते हो? तो कहने लगे हुजूर अगर मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा, जैसे पानी को, मछली को पानी की ज़रूरत है, ऐसे ही मुझे आपके चेहरे की ज़रूरत है। आपका चेहरा नहीं देखूंगा मर जाऊंगा, आपकी तकरीर नहीं सुनूंगा मर जाऊंगा, माही वे आपकी तरह तड़प तड़प के मर जाऊंगा। ये सरकार मुझे इस दरबार में पड़ा रहने। इरशाद फरमाया तुझे जाना होगा, दरबार में जाना होगा, कारोबार संभालना होगा, जा यहाँ से, ये मेरा ऑर्डर है। इरशाद फरमाया कुत्ता हूँ सरकार, इस दरबार का पड़ा रहने दे, मर जाऊंगा। तो जनाब वाला इरशाद फरमाया बगदाद के शहंशाह ने कि नहीं तुझे जाना होगा। तो कहने लगा आका आपको नहीं देखूंगा तो मर जाऊंगा, आपकी तकरीर नहीं सुनूंगा मर जाऊंगा। तो इरशाद फरमाया तू जा, घर जा, और जब तुझे मेरी याद सताए, जब तुझे मेरी याद सताए
तो अपने चारों तरफ एक दायरा खींच लेना, उस दायरे में तू बैठ जाना। मैं मुझसे मोहब्बत करने वाले उधर तू दायरे में बैठेगा, इधर और तेरा अब्दुल कादिर बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे तकरीर करेगा, उधर तू अपने घर में मेरी तकरीर सुनता रहेगा। इधर अब्दुल कादिर की तकरीर होगी, चेहरा यहाँ होगा, देखेगा वहां, तकरीर यहाँ, समात वहां, अब्दुल कादिर यहाँ, वजूद यहाँ और एहसास वहां। अब्दुल कादिर जिलानी की हर तकरीर तुझे तेरे घर में दिखाई भी देगी, सुनाई भी पड़ेगी। जब जब तुझे ख्याल आएगा दायरा बनाना, और सुन, अकेला नहीं, जिसे जिसे तू दायरे में ले आएगा अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर सब लोग सुनते रहेंगे। क्या लाइव टेलीकास्ट है, ये अल्लाह वाले हैं। तवज्जो है, इधर तकरीर हो रही, ना कोई मशीन है, ना कोई चैनल है, ना कोई मशीन है, ना जनाब वाला कोई फेसबुक और ना कोई व्हाट्सएप है। तवज्जो है, कुछ नहीं, ये है अल्लाह वाले। ऐसे राजा हैं, जमीन पे राज, जमीन में राज, जमीन पे रूलर, जमीन में रूलर, जमीन पे होते हैं तो शहंशाह हैं, और जमीन में रहे तो अल्लाह इनके नक्कारे बजा देता, अल्लाह ताला इनके झंडे नस्ब कर देता, अल्लाह इनके नक्कारे बजा देता। इनके बारे में फरिश्तों पर जनाब वाला फरिश्तों में इनके बारे में बाकायदा तौर पर ऐलान होता और घोषणाएं होती हैं कि ये मेरा अल्लाह वाला है, ये मेरी पार्टी वाला है। अल्लाह इन्ना हिज़्ब, अभी कोई जाएगा तो नहीं, अगर कोई जाएगा दादा मियाँ कहेंगे कि ये कैसी मोहब्बत है, मुझे छोड़ के चल दिया, पूरी रात भी बैठना पड़े। तो दादा मियाँ के बारे में एक बात और बता दूं, जितने भी अल्लाह वाले हैं वो ज़मीन में, मेरी तकरीर का अनुमान यही है, और ये भी कि वो ज़मीन पे भी देखते हैं, ज़मीन में भी देखते हैं। ऐसा नहीं है जनाब वाला कि इनका खात्मा हो गया, ऐसा नहीं है कि इनका दौर चला गया। मैंने यही तो अर्ज़ किया कि जनाब वाला ये तो ज़मीन में भी ऐसे ही है और ज़मीन पे भी इन्होंने लिबास बदला है, इन्होंने लिबास बदला। इनकी मौतों का मतलब अलग है, इनकी मौतों का मतलब होता है दुनिया बदल गई, सिर्फ दुनिया बदल गई, यहां से उधर चले गए, मगर यहां भी जिंदा थे और वहां भी इन्होंने लिबास बदला, इन्होंने चोले बदले, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें जिंदगी दी। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, मेरा अल्लाह फरमाता ओ मैं यामल मिनस सालिहाति व हुवा मुमिनुन वमन यामल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता मर्द हो या औरत, जो भी नेक काम करेगा, ईमान उसका सलामत होगा, तो अल्लाह फरमाता फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर उसे एक पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। वो जिंदा है, जमीन में जिंदा, जमीन पे जिंदा जनाब वाला। बात में ये अर्ज कर रहा था, ये अल्लाह है, अपनी पार्टी में ले लिया। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुनो और सुना दें, अल्लाह ताला 26वें पारे में इनके बारे में कहता है, अला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह फरमाता होशियार, खबरदार, तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नजदीक, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नजदीक वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। मुअज़्ज़ज़ किसे कहते हैं? वीआईपी को कहते हैं, तुम्हारी इंग्लिश में कहते हैं वीआईपी। तो तुम्हारे यहाँ वीआईपी हैं ये नेता लोग, इन्हीं को तो कहते हो वीआईपी, जो गरीबों के कोटे खा जाएं, जो यतीमों की लाशों पे जनाब वाला रोटियां सेक